जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो पृथ्वी पर आते हैं। तो भगवान ने पृथ्वी को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी डाढ़ के नीचे दबा दिया और तब से पृथ्वी में गंध हो गई और ले जाकर वृंदावन दिखा दिया। पृथ्वी से कहा, पृथ्वी वृंदावन तुमसे नहीं तुमसे बाहर है। आज पृथ्वी का पूरा गुमान दूर हुआ और भगवान वैकुंठ को पधार गए। कि वैकुंठम यस्या भगवानम तत्रा भगो नारादिदेवतम। भगवान कहते भक्तों, जीवन में दूसरों को मत देखो, लेकिन दुनिया वाले दूसरों से परेशान रहते हैं। इन फलाने क्या तो देखो क्या ठेला है, मोटर है, साइकिल है, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। भक्तों, जो भगवान ने दिया है कहते सबसे बड़ा संतोष धन है। मुझे भागवत में 500 मिले और चाहे 10 रुपया मिले, मैं 10 में भी संतुष्ट हूँ और 500 में भी संतुष्ट हूँ। जीवन में हमें संतुष्ट होना चाहिए। क्या भगवान ने हमें कम दिया है? कोई कहे कि भगवान ने जब जो आदमी मिले, पंडित जी हम तो बहुत गरीब हैं। अरे भैया, एक बार अपने शरीर को एस्टीमेट तो मिलाओ कि तुम कितने करोड़पति हो। हर मनुष्य के अंदर 2 किडनी होती हैं, अगर बेची जाए तो कम से कम 10-20 करोड़ की बिके किडनी। दिल होता है, दिल बेचो तो कम 10-20 करोड़ को दिल बिके। आप तो करोड़ों के मालिक हो, लेकिन आदमी का पंडित जी हम तो गरीब हैं। काय के गरीब? दूसरों को कुछ काम नहीं है, दूसरों का बुराई देखते देखते अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। एक बार एक संत जी कहने लगे, आज मैं जाता हूँ और पूरे कल्याणपुरा का चक्कर लगा के आ रहा है कि सबसे बुरा को है। सूरदास जी आज निकले कल, आज मैं पूरा भ्रमण करूंगा कि सबसे बुरा कौन है। सूरदास जी गए और पूरा कल्याणपुरा घूमिया, लेकिन कोई बुरा आदमी नहीं मिले। कहने कितना अच्छे आदमी, कोई बुरा ही नहीं है। तब सूरदास जी से एक संत ने कहा कि बुरा देखन में गया और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा खोज के सो मुझसे बुरा ना कोई। दूसरन से कहते कि तुम अपने आप को सुधार लो। अरे भैया, एक बार अपनी गलीबान में झांक के तो देखो कि तुम कितने अच्छे हो। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो। और मैं तो ये कहता हूँ भक्तों, ये सब भगवान की संतान है। भगवान ने जिसको जो बनाया उतने में संतुष्ट रहो। भगवान ने दाल रोटी खिलाए तो उसमें भी खुश रहो, और भगवान 56 भोग खुआए तो उसमें भी संतुष्ट रहो। और मैं कहता हूं कि जिसके जीवन में संतोष है वो सबसे पैसे वाला है। आज हिरण्याकश्यप कहता है, उस नारायण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो तभी शुक्राचार्य जी ने समझाया, बेटा वो भगवान हैं। तो कहने लगे उनके लिए बल से नहीं मारा जा सकता। तो आज हिरण्याकश्यप जंगल में चला गया और एकांत में बैठकर भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कहने लगा मैं ब्रह्मा को प्रकट करूंगा, ब्रह्मा से अजर अमर का वरदान मांगकर उस नारायण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज हिरण्याकश्यप कहने लगा। इनकी पत्नी कयादु है ना, जो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। हर समय पति चले जाए तो चुपके भगवान को दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, भजन करें। और मैं जीवन में कहता हूं
कि अगर नई नई बहू घर में आए ना, नई बहू, हंसने वाली बात नहीं, गंभीरता से कथा को श्रवण करें। नई बहू आए ना तो मात्र 2 साल उस पे कंट्रोल करें, अच्छा समझाएं, अच्छा बोलें। अगर आपने 2 साल में अच्छे लक्षण दे दिए तो साल भर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हरा बांस देखा, सब जानते हैं हरा बांस जो शाम में लगा। हरा बांस क्या है? मैंने अपने जीवन में सुधार हरे बांस से किया है। हरा बांस होता ना तो वक्त आने पे झुक जाता है, जहाँ झुकने की आवश्यकता है, जब वक्त चला जाए तो खड़ा हो जाता है ना। अगर अपन सूखा बांस लो, अगर उसमें झुकाए तो वो तो टूट ही जाए। तो जीवन में हरा बांस बन के रहो कि जीवन में झुकने का काम आए तो झुक जाओ, उठने का काम आए तो उठ जाओ भक्तों, यही तो जीवन है। तो आज कयादू माँ के पेट में एक संतान है। कहते हैं कि आजकल के बच्चे इतने बाप माताई की सेवा क्यों नहीं करते? भागवत में लिखा है कि माँ जब पेट से हो ना, गर्भ से, तो 5वें महीने से जैसा माँ का आचार विचार होता है वैसे ही बच्चे में संस्कार चले जाते हैं। हकीकत बात है। 5 महीने के बाद जो माँ खाती है सो बच्चा खाता है, जो माँ बोलती है तो बच्चा सुनता है। जैसे माँ के आचार विचार रहेंगे वैसा ही बच्चा बन जाता है। और साइंस भी कहता है, आप आज की साइंस उठा के देख लो कि कम से कम 50% बच्चों में माँ बाप के लक्षण पाए जाते हैं। 50%। इसलिए आजकल जब बच्चे होए ना तो अच्छा बोलें, रामायण सुने, भागवत सुने। मैं लिख के देता हूं कि आपके बच्चे अगर अच्छे ना निकले तो मेरी गारंटी है। सुखदेव जी ने वेदों पुराणों का ज्ञान अपने माँ के पेट में बैठ के श्रवण किया था। अभिमन्यु की कथा है, अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह में जाना सीखा था। ऐसे कई कथा हैं जिसने माँ के पेट में। और आज कयादू को जैसे नारद जी आए, इंद्र आए तो इंद्र ने उनका अपहरण किया और मारने के लिए ले जाने लगे। तो जैसे आज नारद जी कहने कहा ले जा रहे, कहने इसका पिता इतना दुष्ट है तो इसकी संतान भी दुष्ट निकलेगी, लिख लो, मैं इस पत्नी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान नारद जी ने कहा कि कैसे जान लिया तुमने, कैसे समझा? तो तब समझाया, कहने लगे कि इसके पेट में है जो परम भक्त है, वैष्णव है, ऐसे समझाया। तो आज अपने आश्रम ले गए नारद जी। और नारद जी जब तक हिरण्याकश्यप ने तपस्या की ना, तो नारद जी ने रामायण भागवत कयादू को सुनाई। और कयादू के गर्भ में बैठे बैठे वो बालक पूरी कथा सुन रहा था। तो जैसे ना कयादू आज घर आई तो काफी दिन बाद हिरण्याकश्यप लौट के आ गया। कहने क्यों स्वामी, तपस्या हो गई? कहीं कहाँ से हुई? कि क्यों? कहने जहाँ पर मैं तपस्या कर रहा था ना तो ब्रह्मा जी तो आए थे, प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना तो मैंने उनसे तपस्या, प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो हिरण्याकश्यप से। हिरण्याकश्यप कहने ब्रह्मा जी मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहने अजर अमर तो हम ही नहीं है, तो मैं कैसे बना दूं? तो कहने मुझे वरदान दे दो। कहीं क्या? कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, मैं किसी चीज से नहीं मरूं। भैया कहने ब्रह्मा जी कहने बेटा रुक जाओ, कितनों मांगू? कि ठीक है तथास्तु। कहने और तपस्या क्यों नहीं की? कि मैं तपस्या कर रहा था, वहीं पर एक कोई आया और मेरे दुश्मन का नाम लेके भाग गया। तो कयादू कहने दुश्मन कौन है तुम्हारा, मुझे तो बताओ। पत्नी का मतलब होता है 7 फेरों के बाद पति पत्नी के शरीर अलग होते हैं लेकिन आत्मा एक हो जाती है। ऐसा भागवत में वर्णन है कि आपका जो दुश्मन है, दोस्त है, हमें तो बताओ। कहने जिसका मैं उसका मैं नाम ही नहीं लेता हूँ, एक बार तो बताओ। कहने जहाँ पे मैं तपस्या कर रहा था वहाँ पर एक तोता आया ना, वो डाल पर बैठ कर कहने लगा नारायण नारायण। जैसे नारायण शब्द मेरे कानों में पड़ा, मैंने तपस्या बंद करी और छुड़ छाड़ के भाग गया।
आज शाम हुई ना तो कयादू कर ले, एक बात तो बताओ, मैं बूढ़ी सी है गई, वो तुम्हारे दुश्मन का नाम क्या था? तो मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा, तुम बताया ना था कि उसका नाम नारायण नारायण। रात हुई तो पांव दाब रही थी। शास्त्र कहता है कि जो पत्नी, जो संतान अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा भागवत में प्रमाण है। जो संतान जो अपने पत्नी अपने पति के पैर दबाती है और जो संतान अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं उस घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहता है, ऐसा भागवत में वर्णन है भक्तों। और रात को चरण दबाते दबाते आज कयादू से कहने लगी, स्वामी बताओ तो दुश्मन का नाम क्या? कि सुबह नहीं बताया था कि मैं भूल गई, बूढ़ी सी है गई कि नारायण नारायण। भागवत में प्रमाण है कि कयादू ने रात 24 घंटे में नारायण नारायण की 108 की माला पूरी करा दी थी। भगवान से कहा कि मेरे स्वामी ने अनजाने में जाने में नाम तो लिया है, न क्षमा कर देना। शास्त्र कहता है जो पतन से बचाए वो पत्नी, जो धर्म से जोड़ दे वो धर्म पत्नी। अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। इसलिए भाभियां से अच्छे से बोलू करे, जो कहे सो दो। और भगवान का नाम या अनजाने में लो या जानबूझ कर लो। जहर जानते कि नहीं जानते? जहर चाहे अनजाने में पियो सो मरो, जानबूझ के पियो सो मरो। मरना तो है, ऐसे भगवान की महिमा है। वाल्मीकि जी राम किसी ने कहा वाल्मीकि जी राम राम जपो, तो राम राम कहने लगे, भूल गए तो मरा 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 जपने लगे। लेकिन भाव सच्चा था। रामचरितमानस में लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा, लेकिन भगवान ने देखा कि इसका भाव सच्चा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक बार भगवान का नाम तो लो। आज कयादू ने जब उनके एक पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद जन्म से ही भगवान के भक्त हैं। आज इनको श्री शुक्राचार्य के पुत्र संग और मृत के आश्रम में भेजा गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए। कहते उसका आश्रम में कभी भगवान का नाम नहीं होता, जो हिरण्यकश्यप बोले वही होता है। अब प्रहलाद जी पढ़ में और जब गुरु जी चले जाएं तो भगवान कहीं भगवान को ना लो, वही तो सच्चा है, बाकी सब झूठा है। आज उसके पिता को पता चला कि बेटा प्रहलाद तुम किस नारायण का नाम लेते हो? कहने कौन है वो? तो कहने लगे पिताजी नारायण वो हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, मैं तो उनका भक्त हूँ। तो आज गुरुजी को डांटा। गुरुजी कहने मैंने कहाँ पढ़ाया? आपने कहा कि गामानंद गणेश पढ़ाना बंद कर दो, मैंने गामानंद गदा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये तो सरकारी विद्यालय है, सरकार से चलता है। आज जैसे गुरुजी गए ना, प्रहलाद जी बड़े होने लगे, हर समय भगवान को। गुरुजी कहते मैंने कभी इसको भागवत नहीं पढ़ाई, मुझे लगता है जी पढ़ाया आया है। आज गुरुजी गए ना तो गुरुजी जाने के बाद प्रहलाद जी कहते तुम लोगों ने भगवान का नाम लिया कि यहाँ मैं अच्छा वाला भजन बताता हूँ, हमारे साथ गाओ। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे